लोग मेरे पीछे आए थे मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। मुदस्सिर को ले गए। सरबुलंद आ गया है ना? आपको हमेशा की तरह उनके आने का पहले से ही पता चल जाता है ना। खान जी आ गए हैं, साथ में कोई लड़की आई है। कौन लड़की? पता नहीं जी, पहले कभी हवेली में देखा नहीं। आपके जैसी उम्र की ही होगी। अच्छा, मुझे नहीं मालूम आपको किससे और क्या खतरा है, मगर यहाँ आप महफूज हैं। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना भिजवाता हूँ और उसके बाद आपको अपनी वालदा बीवी जान से मिलवाता हूँ। कौन है? ये हमारी मेहमान है जरमाला। कहाँ से आई? अभी इन्हें आराम करने दें, आए मैं आपको बताता हूँ। कितने दिन रुकेंगी? मैं बताता हूँ ना, आ जाओ आ जाओ आओ। सरबुलंद किसी लड़की को लाए और बता नहीं रहा कि वो कौन है। पूछे इससे। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे मिल तो लेने दोगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ क्या मेरा बच्चा, जी जी कैसे हो? खैरियत आप सुनाए? बैठो। कब बता रहा? जब मैंने पूछा तब तो तुमने नहीं बताया। उसको सांस तो लेने दो, बता रहा है, मौका तो दो। बताओ बेटा, क्या हुआ? बीबी जान मेरे जानने वाले और पुराने वाकिफ हैं। जरमाला उनकी बेवा है, वो वफात पा गए, लड़की मुश्किलात में फंस गई ना, घर वाले हैं ना रिश्तेदार हैं, ऊपर से मरहूम की कुछ दुश्मनियां भी रह चुकी हुई हैं जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी ख़तरे में थी। इसीलिए उसे घर लेकर आया हूँ। तन्हा और मजलूम लड़की है वो। बीजा, इसके सारे दोस्तों को जानती हूँ मैं, और ये कौन सा ऐसा दोस्त है जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम। रातों रात दोस्त बन गया और इतना अजीज हो गया कि तुम उसकी बेवा को इस घर में ले आए हो, हमारी हवेली में। बानो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सरबुलंद अपने साथ किसी लड़की को हवेली लेकर आया है? जी। क्या मतलब? कौन है ये लड़की? पता कराया है तुमने? खुदा जाने भाभी, सरबुलंद से पूछा तो उसने कहा कि बस पनाह दी हुई है। मुझसे और कुछ मत पूछे इस बारे में। इसलिए गुस्से में हूँ। जाहिर सी बात है भाभी, जब सरबुलंद मुझे कुछ नहीं बताएगा, बीजान को कुछ नहीं बताएगा तो गुस्सा तो आएगा ना। सरबुलंद तो समझदार लड़का है, बगैर सोचे समझे कुछ नहीं करता। इस तरह गुलजान मुझे बता रही थी कि हवेली में हर शख्स इसी बारे में बात कर रहा है कि हमारा सरदार किसी लड़की को लेकर आया है। अभी तो सौराब लाला नहीं है, वो आएंगे तो पता नहीं किस तरह रिएक्ट करेंगे इस बात पर। सरमाला, बच्चे तुम्हारे मियाँ के बारे में पता चला, बहुत दुख हुआ। खुदा उसकी मग़फ़िरत करे और तुम्हें सब्र दे। कैसी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा गम आ गया तुम्हारे ऊपर। पर ये तो खुदा की मसलिहत है ना। इंसान इस सब के सामने बेबस है। हौसला करो बच्चे, और इस हवेली को अपना ही घर समझ के जितनी देर रहना चाहो आराम से रहो। सरबुलंद की मेहमान हो तुम, तो फिर हम सबकी भी मेहमान हो। लगता है बहुत थक गई हो, जाओ अपने कमरे में जाके आराम कर लो। तुम एक अनजान लड़की को अपने साथ हवेली में ले आए, ये क्या हरकत है? ये काफ़ी करीबी वाकिफ की बेवा है, मुश्किल हालात की शिकार थी, पनाह दी है मैंने उसे यहाँ पर। ये कौन सा वाकिफ है जिसे हम नहीं जानते? हमारा सरदार एक अनजान नामहरम लड़की को अपने साथ हवेली में ले आया है, ये जानते हुए कि लोग सौ सौ तरह की बातें करेंगे। कोई मसलहत है इसीलिए लेकर आया हूँ सौराब लाला। आगे की बात मैं आपको भी नहीं बता सकता, मगर भरोसा रखें मुझ पर। और रही बात लोगों की और उनके सवालात की और उनकी बातों की, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो सरदार पर उंगली उठाए। तुम्हें बेहतर पता होगा कि क्या कर रहे हो।
सरबुलंद लाला का कोई गलत चक्कर ना हो उस लड़की। रात का खाना बनाने के बजाय तुम लोग यहाँ पे खड़े होकर बातें बना रही हो। बस बीबी खाना बन बस गया। समीरजादी, बातें कम और काम ज्यादा। और शेरी, क्या तुम बात हर वक्त इधर से उधर करती रहती हो? मानो बीबी। बिल्कुल ठीक कहती है भाभी नूर, तुम्हें मैंने ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया। अब एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से और निकला ना किसी के खिलाफ तो जिंदान में फेंकवा दूंगी मैं। और आप सब भी ये बात कान खोल के सुन लें, काम पर ध्यान दिया करें। इधर की बात उधर करते रहते हैं हर वक्त। जल्दी जल्दी काट के दे दो मुझे शीरी, इसमें डाल दो। बेटा, जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उस पे पूरा भरोसा करना होता है। हाँ, वो लड़की जो भी हो, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरबुलंद की ज़िंदगी में जो तुम हो ना, वो और कोई कभी भी नहीं हो सकता। तुम्हें तो ऐसा वैसा सोचना भी नहीं चाहिए। मेरी वजह से उनकी जान चली गई। आपको कुछ पता? वो लोग मेरे पीछे आए थे मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। मुदस्सिर को ले गए, मुदस्सिर को ले गए, लेने मुझे आए थे।